US President Donald Trump on Wednesday slapped an additional 25% tariff on goods coming from India as penalty for New Delhi's continued buying of Russian oil. हाय एवरीवन, सोच के देखिए क्या अमेरिका सच में इंडिया का दोस्त है। 6 अगस्त यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर एक और 25% इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक ट्रेड इशू होगा, पर नहीं, ये है प्योर जियोपॉलिटिक्स जिसमें मिक्स है रशियन ऑयल और ग्लोबल सप्लाई चेन का डेडली इंटरेक्शन। चलिए एक एक स्टेप में समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, रिस्क कैसे बढ़ गया और हम इस क्राइसिस को कैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। एग्जैक्टली What happened? 6 अगस्त को वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली ट्रेड टॉक्स फेल होने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके इंडिया के कुछ प्रोडक्ट पे 25% टैरिफ लगाया, जिससे ड्यूटी कुछ आइटम पे 50% तक पहुंच गई। पहले से 25% की ड्यूटी थी और ये टैक्स 28 अगस्त से लागू हुआ और ट्रंप ने इस स्टेप को इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट पर नाराजगी से जोड़ा। साथ ही और उन्होंने हिंट भी दिया चाइना पर भी ऐसे एक्शन हो सकते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस डिसीजन को एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कहा, क्योंकि रशियन ऑयल इंपोर्ट करने वाले और भी कंट्रीज हैं। यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड ईयर 24 में $190 बिलियन से ज्यादा का था और यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। ईयर 24 में इंडिया ने $87 बिलियन के गुड्स अमेरिका को भेजे। एनालिस्ट के मुताबिक नया टैरिफ 55% इंडियन शिपमेंट को अफेक्ट करेगा और हमारे एक्सपोर्टर को वियतनाम, बांग्लादेश और जापान के कॉम्पिटिटर के मुकाबले 30-35% ज्यादा महंगा बना देगा। एक इकोनॉमिस्ट ने तो ये तक कह दिया, इतना अनफॉर्चुनेट टैरिफ रेट ट्रेड को प्रैक्टिकली डेड बना देगा। इंडिया के HDFC बैंक के इकोनॉमिस्ट शशि गुप्ता के मुताबिक अगर शिपमेंट गिरते हैं तो इंडिया की GDP ग्रोथ 6.5% से नीचे मे बी बिलो 6% आ सकती है। अनाउंसमेंट के बाद रुपी वीक हुआ और स्टॉक फ्यूचर थोड़े से गिरे। अब स्पेसिफिक सेक्टर में सबसे ज्यादा चोट किसको लगने वाली है? रॉयटर्स के एनालिसिस के मुताबिक टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी और लेदर एंड केमिकल जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा टारगेट होने वाले हैं। जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कीर्ति बंसाली ने इस मूव को डूम्सडे बताते हुए कहा कि अब हमें अपने प्रोडक्ट यूएई या मैक्सिको जैसे लो टैरिफ मार्केट से रीराउट करने पड़ेंगे। दुबई में टैरिफ सिर्फ 10% है, मैक्सिको में 25%, जबकि इंडिया से सीधे एक्सपोर्ट पर अब 50% ड्यूटी लगेगी। ईयर 24-25 में यूएस को $10 बिलियन के जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाले मार्केट में टाइटन कंपनी जैसी बड़ी फर्म्स मिडिल ईस्ट में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने का सोच रही हैं। फुटवेयर और गारमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए भी मार्जिन का गोल्डन फेज खत्म हो सकता है। 25% ड्यूटी पर तो एक्सपोर्टर कुछ मार्जिन एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन 50% ड्यूटी पर सर्वाइव करना मुश्किल होगा। श्रिम्प और लेदर एक्सपोर्टर भी इस ड्यूटी शॉक से परेशान है, क्योंकि ये सेक्टर पहले ही रेजर थिन मार्जिन पे चल रहे हैं। Duty of 25% kicks in on August 7th, with the added levy following after 21 days. On July 30th, US President Donald Trump had announced a 25% import tariff along with an unspecified penalty on goods from India set to take effect at 9:30 a.m. on Thursday. On 5% US tariff that takes effect from Thursday will increase the overall duty on many Indian products. पूरा देश कंफ्यूज है। पिछले साल तो यूएस और इंडिया रिलेशनशिप वार्म थे, बस सडनली डाउनटर्न क्यों? रॉयटर्स के सोर्सेस के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 5 राउंड्स ऑफ ट्रेड टॉक्स पर यूएस ने एग्रीकल्चर और डेयरी एक्सेस मांगा और इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस करने से मना कर दिया। इंडिया ने ईयर 24-25 में रिकॉर्ड $52 बिलियन का रशियन ऑयल इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से वॉशिंगटन फ्यूरियस हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर स्ट्रिक्ट स्टैंस रखता है। उनका कहना है कि जो कंट्री चीप रशियन ऑयल ले रहा है वो यूक्रेन की किलिंग इग्नोर कर रहा है। इसलिए डोमेस्टिक यूएस वोटर्स को दिखाने के लिए ट्रंप ने टफ एक्शन लिए। साथ ही उनके 25 इलेक्शन बेस को रीअश्योर किया कि वो अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
हर क्राइसिस के साथ पॉलिसी रिस्पॉन्स भी आता है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का कहना है कि वो नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी स्टेप लेंगे। रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को इंटरेस्ट सब्सिडी और लोन गारंटी देने का प्लान बना रही है। नेगोशिएशन का विंडो अभी ओपन है। व्हाइट हाउस ने 21 डेज ग्रेस पीरियड देके सिग्नल दिया है कि टॉक पॉसिबल है। कुछ इंडियन ऑफिशियल का कहना है रशियन ऑयल इंपोर्ट का फेज कट और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन डील का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अभी तक मोदी जी ने रिटेलिएशन अनाउंस नहीं किया है। उनका फोकस रिलीफ पैकेज और ऑल्टरनेट मार्केट एक्सप्लोर करने का है। India and the US have held 5 rounds of trade talks so far. The next round is set for August 25th to 29th with the US team visiting India. The US is India's top trade partner, but the new tariffs could raise the cost of Indian goods there, hurting exporters and slowing trade momentum just as the two nations were negotiating a deal. अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। व्यूअर्स के लिए टेक अवे क्या है? एक्सपोर्टर और स्मॉल बिजनेस ओनर्स, यूएस पर ओवर डिपेंडेंसी रिस्क है। डाइवर्सिफाई योर बायर्स, एक्सप्लोर यूएई, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, कस्टम, टैरिफ, स्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के बारे में रिसर्च करें। 21 डेज विंडो के बाद ड्यूटी लगने से पहले जितना इन्वेंट्री क्लियर हो सके करें। सेकंड पे आते हैं इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें। रूपी वीक हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन रिलीफ पैकेज और नेगोशिएशन प्रोसेस पर नजर रखें। डिफेंसिव स्टॉक, आईटी सर्विस, फार्मा ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे। जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल टेम्पररी इफेक्ट हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में रिफॉर्म्स और एफटीए डील से ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। थर्ड पे स्टूडेंट्स एंड जॉब सीकर्स। जियोपॉलिटिक्स का बिजनेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ग्लोबल ट्रेड लॉस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन और ईएसजी मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ट्रेड जैसे सब्जेक्ट पर स्किल बिल्ड करें। क्राइसिस के दौरान क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस एक्सपर्ट की डिमांड बढ़ेगी। लास्ट में कॉमन कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट होंगे? यूएस ने इंडियन प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी। आप वोकल फॉर लोकल कैंपेन को सपोर्ट करें। लोकल आर्टिस्ट और एमएसएमई की हेल्प कर सकते हैं। लास्ट में क्या लेसन निकला? सिंगल मार्केट डिपेंडेंसी इज वल्नरेबिलिटी। चाहे आप एक्सपोर्टर हो या इन्वेस्टर हो, एक ही मार्केट या प्रोडक्ट कैटेगरी पर ओवर रिलायंस कभी सस्टेनेबल नहीं होता। डाइवर्सिफाई, इनोवेटिव एंड कीप आई ऑन द ग्लोबल पॉलिसी सिग्नल्स। दोस्तों, जब भी न्यूज में टैरिफ और ट्रेड वॉर जैसे टर्म्स आते हैं तो हम उन्हें दूर का कोई पॉलिटिकल कश्मकश समझ के इग्नोर कर देते हैं, पर ये खबर हमारी रोजी रोटी, जॉब्स, जीडीपी ग्रोथ और करेंसी वैल्यू तक को इन्फ्लुएंस करती है। टैरिफ हाइक के शॉर्ट टर्म पेन हो सकते हैं, ये सच है, पर अगर हम स्ट्रेटेजिक सोच अपनाएंगे, डाइवर्सिफाई करें और इनोवेशन पे फोकस करें तो हम क्राइसिस को एक वंस इन ए जनरेशन अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी इकोनॉमिक शॉक को ओवरकम करने के लिए विजन और अडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ा एसेट होता है। और आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिख और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए चैनल को फॉलो करें। एंड आई एम योर होस्ट CA आदित्य बंसल।